Assalamualaikum. Chapter है surface area and volumes, class 10th, exercise 13.1. क्वेश्चन नंबर 4 इसका है a cubical block of side 7 cm. ये cubical block है. Cubical block means वो ब्लॉक जो क्यूब की शक्ल में होगा, जैसे cubical block. Side 7 cm is surmounted by a hemisphere. तो इस पर एक hemisphere है. जो cubical block है इस पर hemisphere है. What is the greatest diameter the hemisphere can have? जो hemisphere इस पर होगा उसका डायमीटर जो होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर वो कितना होगा. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. जो सॉलिड बनेगा उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया. सॉलिड मींस यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एंड हेमिस्फीयर. जो हेमिस्फीयर और क्यूबिकल ब्लॉक को मिला के बनेगा यहाँ पर सॉलिड, उसका निकालना है सरफेस एरिया. तो यहाँ पर पहले एक हम बनाएंगे क्यूबिकल ब्लॉक. जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक क्यूबिकल ब्लॉक. जैसे सपोज ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे. एक क्यूबिकल ब्लॉक है सपोज. तो इसी पर एक हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. उस पर एक हेमिस्फीयर है. तो हेमिस्फीयर इस पर फॉर एग्जांपल हम लेंगे ये ऐसे हेमिस्फीयर है इस पर, सपोज हेमिस्फीयर इस पर. तो यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर हेमिस्फीयर इस पर सरमाउंट है, इसका डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा. तो बिल्कुल ये एक एज से लेकर दूसरे एज तक बराबर हेमिस्फीयर कवर कर रहा है. एक एज से स्क्वायर के जो यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्योंकि जो क्यूबिकल ब्लॉक होता है उसके फेसेस स्क्वायर फेसेस होते हैं. तो जो स्क्वायर उसका ऊपर है, एक साइड से लेकर बराबर दूसरे साइड तक है. तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जो इसका साइड है ब्लॉक का वो कितना है 7. तो यहाँ पर देखिए साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक it is equal to diameter of hemisphere. तो यही जो इसका साइड है क्यूबिकल ब्लॉक का, जब भी जैसे सपोज करेंगे ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूब की शक्ल में, ये भी क्यूब सपोज. तो जब इस पर हेमिस्फीयर सराउंड करेंगे यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक ऐसे आएगा, यहां से बिल्कुल यहां तक. तो जो इसका साइड होगा वही इस हेमिस्फीयर का डायमीटर बनेगा. तो यहां पर इसका डायमीटर भी दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस यहां पर निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. तो रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर सपोज कैपिटल आर से. तो हम यहां पर निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी रेडियस नहीं होती है. रेडियस किसकी होती है, जो सर्कुलर, जैसे जो सर्कुलर होते हैं. तो यहाँ पर जो रेडियस होगी वो होती है डायमीटर बाई 2. तो डायमीटर यहाँ पर है 7 डिवाइड बाई 2. 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर. तो ये निकल गया हेमिस्फीयर की रेडियस. अब यहाँ पर पहले देखना है कि जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना होगा ग्रेटेस्ट. तो हमने पहले कहा जो हेमिस्फीयर है बिल्कुल एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, तो जो इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड होगा वही इस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा. तो लिखेंगे देयरफॉर, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर, the greatest diameter, the greatest diameter the hemisphere can have. तो ये यही 7 सेंटीमीटर होगा. जो इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड है यही इस हेमिस्फीयर का रेडियस डायमीटर बनेगा ग्रेटेस्ट. इससे ज्यादा नहीं हो सकती है. ऐसे अगर ये इससे ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल एज से लेकर साइड से साइड तक. तो 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया. यहाँ पर पहले लिखेंगे therefore total find the surface area of the solid. Therefore surface area of the solid. सॉलिड में क्या आएगा, दोनों आएंगे, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक दूसरा हेमिस्फीयर. तो हमें इसका निकालना है यहां पर सरफेस एरिया. तो कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है. तो जो इसके फेसेस होंगे वो क्यूब के होंगे, क्यूब क्यूब क्यूब. सपोज हमने यहाँ पर इस पर सरमाउंट हेमिस्फीयर किया, वो यहां से यहां तक आएगा. लेकिन इसका जो फेस होगा क्यूबिकल ब्लॉक का वो तो होगा स्क्वायर शक्ल का. ये स्क्वायर का होगा, स्क्वायर जैसे ऐसे होगा स्क्वायर फॉर एग्जांपल.
जब हेमिस्फीयर इस पर माउंट करेंगे तो हेमिस्फीयर का जो टॉप होता है वो तो सर्कुलर होता है ऐसे, तो वो इस फेस को कवर नहीं करेगा क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक का फेस स्क्वायर होता है और जो हेमिस्फीयर माउंट करना है उसका जो टॉप होता है वो सर्कुलर होता है, तो ये कवर नहीं करेगा। तो कितना पोर्शन कवर करेगा? सपोज यहां से यहां तक हम रखेंगे, यहां से यहां तक, तो जो इसका जो हेमिस्फीयर का जो टॉप है वो सर्कुलर है। सपोज वो ऐसे आएगा, ऐसे सपोज ऐसे आएगा इस पर ऐसे, वो इस फेस को पूरा कवर नहीं करेगा, इस स्क्वायर फेस को पूरा कवर नहीं करेगा। तो यहाँ बचेंगे ये वाले हिस्से, जो ये कॉर्नर्स, ये वाले हिस्से बचेंगे, ये वाले हिस्से। तो जब इस पर हेमिस्फीयर रखेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, फेस तो गायब हो, लेकिन सारा गायब नहीं होगा। लेकिन जो हेमिस्फीयर का अपना सर्कुलर फेस है वो भी इसके नीचे आएगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ये पोर्शन सारा नहीं होगा क्योंकि वो ये कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये बचेंगे फिर ये वाले। तो हमें इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा, इनका जो यहाँ पर है साइड्स में ये कॉर्नर्स, इनका एरिया बचेगा, तो इनका एरिया हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिखेंगे यहाँ पर सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले निकालेंगे क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो फिर प्लस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हो गया 2। लेकिन यहां पर क्या होगा अभी हमने बताया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन इस सरफेस एरिया क्यूब में हम यहाँ पर आ गए 6 के 6 साइड्स। लेकिन अभी बताया हमने जब भी इस पर माउंट करेंगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो इसका जो एक फेस होगा वो पूरा गायब नहीं होगा, ये पोर्शन बचेंगे। तो इसमें हमने 6 के 6 लाए। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पर हमने खा लिया सरफेस एरिया, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर है वो टॉप सर्कल वो तो ग्रेजुएट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने कहा ये पोर्शन बचेंगे, तो ये कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस सरफेस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, माइनस सरफेस एरिया, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर का जो जो बेस होगी वो माइनस करेंगे, क्योंकि इस पर जो बैठेगी बेस, सर्कुलर बेस, वो माइनस करेंगे। जब वो माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे, लेकिन ये इसमें क्या हम, क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिखा है ऑफ क्यूब, इसमें तो ये फेस पूरा आ गया। जब माइनस करेंगे ये सर्कुलर जो इसका बैठेगा माइनस करेंगे, लेकिन ये जो है ये कॉर्नर्स ये बचेंगे। तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस, ये माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस, ये फिर बचेंगे। तो यहाँ पर आएगा सरफेस एरिया क्यूब कैसे निकलता है, 6L स्क्वायर। देखिए 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, तो इसमें 6 के 6 आ गई, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो निकलता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर की जो बेस है वो सर्कुलर होती है, तो सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर कैपिटल है क्योंकि रेडियस जो है वो सेम है। तो यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर, तो रेडियस सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, 6L स्क्वायर, L मीन्स साइड या एज कहेंगे, प्लस तो यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस इट इज 1 पाई आर स्क्वायर, इनका सेपरेट होगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, अब 2 ये 1 है, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 नहीं लिखेंगे, 1 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1 पाई आर स्क्वायर। तो पहले इनको सेपरेट करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डालेंगे वैल्यूज, लेकिन जो साइड यहाँ पर है, जो यहाँ पर साइड है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो वो दिखाएंगे एल से, क्योंकि हमने कैपिटल एल यूज किया है। कैपिटल एल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एल। तो 6L स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे 6 इंटू एल स्क्वायर, एल मीन्स एज ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब, वो 7 है, सो 6 इंटू 7 स्क्वायर, प्लस आएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले यहाँ पर आएगा 22/7 इंटू रेडियस, जो रेडियस यहाँ पर है, तो रेडियस यहाँ पर निकले 3.5, लेकिन यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3.5 स्क्वायर, सो 6 इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 वो आएगा 49, या लिखेंगे 7 इंटू 7 49 प्लस
22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, तो वो बनेगा 3.5, ऐसे लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पर 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 3.5 से कैंसिलेशन करेंगे तो आएगा 7 0 जा 0.75 जा 35। तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 6 इंटू 49, सो 6 9 जा 54, 5 कैरी आ गया, 6 4 जा 24, 24 और 5 आ गए 29, सो निकला 294। तो इसको कैसे अब कहाँ मल्टीपल करना है, यहाँ पर खाली 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो मल्टीपल करेंगे। आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज। तो इनका जो मल्टीपल करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो वो निकलेगा 38.5। तो दोनों, ये जो दोनों होंगे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो ऐड करेंगे 294 प्लस 38.5, तो वो आएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉइल। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो निकलेगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।